राधे राधे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रेटिन। तो गाइस हम क्रेटिन के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से फूड से हमें मिल सकता है और सप्लीमेंट की कहाँ ज़रूरत होती है, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, क्या बेनिफिट हैं इसके, क्या लॉसेस हैं, सब कुछ जानेंगे। तो गाइस जैसे कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए क्रेटिन हमारी बॉडी में जाके क्या काम करता है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझेंगे। जैसे हम क्रेटिन लेते हैं ना, तो क्रेटिन फॉस्फेट में जाके कन्वर्ट हो जाता है जो कि हमारी मसल में स्टोर होता है। और जैसे हम वर्कआउट करते हैं तो वो आगे जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो एनर्जी के बाद जो बचा मटेरियल होता है वो क्रेटिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रेटिनाइन बेसिकली देखा जाए तो एक वेस्ट मटेरियल है जो बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, उसका कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी में। तो गाइज आगे फिर वो ब्लड में मिक्स होता है और ब्लड से फिर किडनी में जाता है। तो किडनी उसको अलग करती है ब्लड से, मतलब एक साथ छान देती है, उसको निकाल देती है उसको। तो अब वो जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के द्वारा, मतलब पहले वो किडनी रिफाइन करके ब्लैडर में डाल देती है और फिर उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो इस प्रोसेस में कहीं भी हमें ये नहीं पता लगा कि क्रेटिन हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। बट इस पे भी एक कंडीशन है, अगर आप क्रेटिन ले रहे हो ना तो उसके साथ आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर वही है, अगर आप पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको बाहर निकालने के लिए। तो उस वजह से किडनी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से फिर किडनी में दिक्कत आती है ओवरलोड पड़ने की वजह से। तो गाइस सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें क्रेटिन की मात्रा कितनी रखनी है और कितना पानी का इंटेक रखना है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो गाइस बेसिकली हमारी जो सर्विंग होती है वो 5 ग्राम की होती है। तो गाइस 5 ग्राम के हिसाब से आपको 3 से 4 लीटर पानी इनफ होता है, वो कंपलसरी है, लेना ही लेना है अगर आपको आपकी किडनी खराब नहीं करनी है तो। गाइस अब आते हैं हम फूड्स पे कि कौन कौन से फूड, अगर फूड हम जो कंज्यूम करते हैं किस किस फूड से अच्छा क्रेटिन हमें मिल सकता है। जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए गाइस बीन्स जो होती हैं वो सबसे बेस्ट सोर्स है क्रेटिन का। और नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं आपका रेड मीट हो गया, ट्यूना फिश हो गई और चिकन हो गया, जो बेस्ट सोर्स है। तो गाइज इतना ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो इस डाइट से इसको कंप्लीट कर लेंगे, उनको भी सप्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका मतलब नॉर्मल फिटनेस का गोल नॉर्मल है तो ठीक है, इनफ है, उसको जरूरत नहीं है डाइटरी सप्लीमेंट की। अगर आपका गोल एक अच्छा है, स्टेज करना है, या मतलब आप पावर लिफ्टर है, वेट लिफ्टर हैं, तो आपको कुछ मतलब स्टेज करना है ना, तो आपको डाइटरी सप्लीमेंट चाहिए। गाइज एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्रेटिन है वो एक मतलब कोई सप्लीमेंट या स्टेरॉइड की कैटेगरी में नहीं आता। बेसिकली जो क्रेटिन होता है एक न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सप्लीमेंट की कैटेगरी में तब आता है जब हम बाहर से इनटेक करते हैं। अगर हम डाइट से ले रहे हैं तो ये सप्लीमेंट की कैटेगरी में नहीं आता, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ है, इससे किडनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर वाटर इनटेक आप अच्छा रखते हो तो बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ठीक है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइस वैसे तो यूट्यूब पे आपको क्रेटिन को लेके बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बट मैं ये कहीं से सुनी सुनाई या कहीं से स्टडी करके या किसी देखी दिखाई बातें नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 10 साल से क्रेटिन यूज़ कर रहा हूँ और मुझे उसके बहुत सारे बेनिफिट मिले हैं। तो मैं मानता हूँ कि सबसे सेफेस्ट जो न्यूट्रिएंट है या सप्लीमेंट कुछ भी लगा लो आप, जो है ना वो क्रेटिन है। आप आंख बंद करके ले सकते हैं, बट इसमें भी कंडीशन है कि आपको वाटर इनटेक बहुत अच्छा रखना है। अब वही है, आप कुछ भी चीज़ ओवरडोज लेंगे, चाहे खाना खा लो या कुछ भी कर लो, तो वो हार्मफुल तो होगा ही हमारी बॉडी के लिए। तो वैसे ही क्रेटिन है, तो आप अगर इसको सेफ डोज और वाटर इनटेक अच्छा रखेंगे तो बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी को या किडनी को किसी भी तरह का हार्म मतलब नुकसान पहुंचाएगा। आप टेंशन फ्री होके इस सप्लीमेंट को ले सकते हैं। गाइस अच्छे रिजल्ट के लिए आपको क्रेटिन एक मॉडरेट अमाउंट में लेना होगा। आपको ये चीज़ें खुद से देखनी होंगी कि आप
अलग से क्रिएटिन ले रहे हैं, आपके प्रोटीन में भी क्रिएटिन है, आप डाइट से भी ले रहे हैं, तो वो डोज ज़्यादा हो जाएगी बॉडी के लिए, और उसके हिसाब से वाटर इनटेक भी बढ़ाना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप एक मॉडरेट अमाउंट में लें क्रिएटिन को, उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और गाइज, आपको फ्री का ज्ञान देने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे जिन्होंने कभी अपने ऊपर ये मतलब चीज़ इस्तेमाल भी नहीं की है, कभी यूज़ नहीं करा है अपनी पूरी लाइफ में, कोई सप्लीमेंट, इनफैक्ट जिम में जाके या कहीं अखाड़े में जाके देसी मतलब वर्कआउट ही नहीं किया है, वो लोग भी आपको फ्री का ज्ञान देने आ जाएंगे कि इससे ये होता है, वो होता है। और गाइज, मैंने भी इस चीज़ को बहुत बार फेस किया है कि जिन लोगों ने मतलब अपनी पूरी लाइफ में मतलब मेहनत का मतलब मैं भी नहीं पता है ना, वो लोग भी आपको ज्ञान देंगे फ्री फंड का आके कि ये मत लो, वो मत लो, प्रोटीन से ये हो जाता है, क्रिएटिन से ये हो जाता है, बेफालतू के बकवासें करनी स्टार्ट कर देते हैं। हमारे समाज का ये तो दुर्भाग्य है, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या और नशे में पड़े हुए हैं, वो लोग भी आके हमें ज्ञान देते हैं कि मतलब ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जैसे कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब ड्रिंक करके। अब अपने पेरेंट्स से लगा लो, उनके मन में भी मतलब ऐसा ही है कि मतलब जिम जाओगे, सप्लीमेंट वो सेपरेट। अब उनको ये कौन बताए कि मतलब जो हम घर में जो भी डाइट गाइस, जो हमारे मिल्क फूड हो गए, उनसे भी हमें प्रोटीन मिलता है। अब ये हमारे पेरेंट्स को नहीं पता। और जो हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, उनसे जो विटामिन हो गए और मिनरल्स हो गए, वो चीज़ें हमें मिलती हैं। बट हम बाहर से डाइटरी सप्लीमेंट क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि डाइट से हमें वो सब चीज़ें कम्प्लीटली मिल नहीं पाती जो हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप इंडिया में देखा लो, अगर आप WHO की वो एक रिपोर्ट निकालोगे, किसी भी ईयर की उठा लो, तो उसमें आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि इंडिया में जितने मतलब कुपोषण के शिकार मिलेंगे ना, वो ज़्यादातर इंडिया में ही मिलेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि हेल्थ के बारे में मतलब कितना जागरूक होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, क्या नहीं है। गाइस, क्रिएटिन के बहुत सारे बेनिफिट हैं। क्रिएटिन हमारी मसल में पानी को स्टोर करता है, जिससे साइज अच्छा दिखता है और साइज बढ़ जाता है, और मसल की जो क्षमता होती है, जो वेट ट्रेनिंग में हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प करता है, वो बढ़ जाती है, मसल की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो गाइज, वैसे बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि मतलब कोई भी चीज़ हो गई, मतलब कैसा सप्लीमेंट है, कितना सेफेस्ट है, कितना अच्छा है, उसको हमें 2.5 से 3 महीने के मतलब तक ही कंटिन्यू रखना चाहिए। उसके बाद हमें कुछ टाइम नेचुरल चलना चाहिए। तो जैसे गाइस, हम हर रोज़ मतलब घर पे खाना चेंज करते हैं, रोज़ अलग अलग सब्जी बनती है या मतलब फ्रूट चेंज कर करके खाते हैं हम। तो गाइस, ऐसे ही हमें किसी भी सप्लीमेंट पे एक लंबे टाइम तक निर्भर नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर दें, नेचुरल चलें, बिल्कुल उससे अच्छा कुछ नहीं था। अगर आपको अब इन चीज़ों से कोई भी मतलब दिक्कत हो रही है, तो कुछ टाइम के लिए हमें इसको स्टॉप कर देना चाहिए, नेचुरल चलना चाहिए गाइज। वैसे इस क्रिएटिन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सेफेस्ट सप्लीमेंट है, तो आप इसको आंख बंद करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।